किसी भी तरह के एड विज्ञापन प्रचार कवरेज के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दक्षिणी दिल्ली संगम विहार रतिया मार्ग गली नंबर 6 पर न्याय यात्रा कार्यक्रम में कांग्रेस सीनियर लीडर अब्दुल रशीद मंसूरी उर्फ राकेश के मंच पर बड़ी तादाद में उमड़ा जन सैलाब। कांग्रेस नेता अब्दुल रशीद मंसूरी ने न्याय यात्रा में आए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव और साथ में आए कांग्रेस नेता और सभी कार्यकर्ताओं का किया भव्य स्वागत। हमने अब्दुल रशीद मंसूरी और उनके साथियों से बात की। न्याय यात्रा के बारे में किसने क्या कहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई की टीम इस वक्त है संगम विहार गली नंबर 6, जो आप जानते हैं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे दिल्ली के अंदर न्याय यात्रा निकाली जा रही है। तो आज उनका दौरा था संगम विहार का। तो बात करते हैं कांग्रेस के जो लीडर हैं अब्दुल रशीद मंसूरी जी और उनके साथी। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। मुशर्रफ भाई आपका शुक्रिया। और जैसे आज संगम विहार विधानसभा में हमारे देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में जो न्याय यात्रा निकाल ली, बहुत सफल रही और हज़ारों की तादाद में भीड़ इकट्ठी रही। हमारे मंच पे भी और संगम विहार विधानसभा की जनता ने ये संदेश दे दिया है कि यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी लोकल प्रत्याशी होना चाहिए और यहाँ की समस्याओं को देखते हुए यहाँ की जनता की डिमांड है कि लोकल का प्रत्याशी यहाँ पे होना चाहिए। और माइनॉरिटी की जो संख्या है यहाँ पे 40-45% है और उस माइनॉरिटी की जनसंख्या को देखते हुए यहाँ माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट के लिए एक टिकट की ज़रूरत है। कैसा लगता है कि जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, कितना असर पड़ेगा दिल्ली प्रदेश के ऊपर? देखिए, दिल्ली प्रदेश की बदलाव चाहती है दिल्ली प्रदेश। 10-11 साल से ऊब चुकी है इन पार्टियों से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। संगम विहार में क्या लगता है आपको, किस तरह से कांग्रेस पार्टी निकल पाएगी? क्या देखिए, अगर चयन सही ढंग से होता है, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी अगर चयन सही करती है तो इंशाअल्लाह यहाँ पे जीत जरूर होगी, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और देवेंद्र यादव जी की जीत होगी। लगातार लगे हुए हैं आप संगम विहार विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे संगम विहार वासियों के लिए? संगम विहार वासियों से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हर आदमी सोशल मीडिया के माध्यम से लोकल आदमी को, यहाँ पे जो लोकल आदमी रह रहा है संगम विहार में, उसका ही डिमांड करना चाहिए कि लोकल आदमी यहाँ की समस्या को जानता है, गली गली को जानता है, नालियों की जानता है, पानी भरता है उसकी समस्या को जानता है, रोडों की समस्या को जानता है, जाम की समस्या को जानता है और पानी की भी समस्या को जानता है। तो सबसे पहले मैं जनता को धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज हमारी न्याय यात्रा देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हो रही है, उसको सफल बनाने के लिए संगम विहार विधानसभा की जनता का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद BBC 24/7 के लिए। और मैं क्या कहना चाहूँगा कि यहाँ हर बार प्रत्याशी आता है, जीत के चला जाता है, कोई काम नहीं होता है। जैसे हमारे दिनेश मोहनिया जी 10 साल से यहाँ रह रहे हैं, काम इन्होंने क्या किए हैं? कभी रोड बना दिया, कभी खुदवा दिया, ये काम किए हैं इन्होंने। काम इनके हैं, मकान तोड़वा दिया इन्होंने, ये काम है इनके। बोरवेल पे बिठा दिए, क्या नाम, एक से एक शैतान बिठा दिए। शैतानी कहेंगे उन्हें, वो इससे लड़ते हैं, कभी उससे लड़ते हैं। अब तो वो खुद भी लड़ने लगे हैं। एक फल वाले से मारपीट की है, ये खुद भी लड़ाई लड़ी है। तो ये उनका अच्छा नहीं लगता उनके लिए, इसलिए मैंने अपना चुनाव किया है
यहाँ से अब्दुल रशीद मंसूरी को यहाँ टिकट मिलेगी और चुनाव लड़ेंगे यहाँ से। और उनसे आशा करता हूँ कि वो आगे काम करेंगे, रास्ताएँ साफ करवाएंगे और हमारे यहाँ कॉलेज बनवाएंगे। ये हमें उनसे आशा है, इसलिए मैं उनके साथ लगा हूँ। धन्यवाद। मैं लगे हुए हैं आप, पूरी ताकत से लगे हुए पूरी ताकत से लगे हुए हैं। और लोगों से बात करते हैं। जी नाम बताइए। मैं मोहम्मद शेख इदरीसी, अपने पड़ोस का वार्ड है देवली विधानसभा से भाई अब्दुल रशीद मंसूरी जी के बुलावे पे आया हूँ। और मुशर्रफ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे लिए टाइम निकाला आपने। मैं सिर्फ यही बात बोलना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी के लिए कि हारे हुए व्यक्ति को अगर टिकट दिया गया तो फिर हारेगी कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस के जुझारू नेता भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में जो यात्रा चल रही है, मैं खुद उस यात्रा के अंदर 8 तारीख से आज 26 तारीख हो गई है, 23 तारीख हो गई है ना, तो उसमें लगातार चल रहा हूँ। और जितनी भी विधानसभाएं के अंदर घूमते हुए आ रहे हैं, तो रुझान जो मिल रहा है वो कांग्रेस का ही मिल रहा है। आने वाला समय कांग्रेस का है। और मैं चाहूँगा अगर संगम बिहार विधानसभा से भाई राशिद मंसूरी जी को प्रत्याशी बनाया जाता है तो इंशाल्लाह जिता के लेके आएंगे, 101% जिता के लेके आएंगे। मैं रंग बहादुर यादव। मैं तो यही गली गली में देखता हूं कि संगम बिहार की जनता की यही पुकार है कि इस बार परिवर्तन लाना है। और परिवर्तन के रूप में, विकल्प के रूप में सिर्फ अब्दुल रशीद मंसूरी जी दिखाई दे रहे हैं और बाकी लोगों को तो मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे इस बार विश्वास है और जिता करके भेजेंगे। अगर अब्दुल रशीद मंसूरी जी को कांग्रेस पार्टी टिकट मिलता है तो हम लोग पूरी ताकत और जितनी भी समस्याओं को देखते हुए हम लोग उनको जिता करके यहाँ से भेजेंगे। और भाई देवेंद्र यादव को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका प्रत्याशी यहाँ अब्दुल रशीद मंसूरी, अगर आप टिकट देते हैं तो जीत करके आपकी विधानसभा पहुँचेगा, आपके हाथों को मजबूत करेगा। और भी कई लोगों से बात कर लेते हैं, समाज सेवियों से। जी बात। मैं मोहम्मद रफ़ीक। संगम बिहार की जनता ने एक ही चीज़ दी है कि अब परिवर्तन, और परिवर्तन ही विकल्प है। परिवर्तन के रूप में देखेंगे जो 10-11 साल में लगातार के जो 3 बार के विधायक हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को प्रताड़ित करने का काम किया, जनता को ठगने का काम किया, जनता को गुमराह करने का, सिर्फ और सिर्फ परेशानी में डालने का काम किया। संगम बिहार की जनता बहुत बेचैन है। संगम बिहार की सभी जन निवासियों ने ठाना है कि अब्दुल रशीद मंसूरी को एक विकल्प के रूप में लाएंगे और ऐसे नेता को ला रहे हैं जो हमारे ज़मीनी हकीकत, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, पिछड़ों, वंचितों, दलितों और ऐसे उन लोगों के साथ खड़े हैं जहां हम लोग ज़मीन पे आंदोलन कर रहे हैं, इस तरीके के लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। संगम बिहार में बुलडोजर चलवाया जाता है। पहले लोगों को कहा जाता है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक दीवार है उसके बाहर अगर किसी का मकान आता है तो ईंट भी नहीं गिरने देंगे, हम वहाँ खड़े हैं। फिर जब टूट जाता है तो उसके बाद कहते हैं कि ये तो इंक्रोचमेंट कर रखा था। अरे इंक्रोचमेंट कर रखा था तो यहाँ पे बिजली पानी की जो सुविधा है वो किसने दी? आप जैसे लोगों ने दी। पहले आपने सोनिया बिहार की लाइन में पब्लिक से खुद खड़े होकर कनेक्शन करवाए, फिर जब पब्लिक कटने लगती है खुद उसमें, तो आप जाके उसमें उन लोगों के खुद चालान कटवाने लगते हो। ये दोहरी राजनीति है। शिक्षा पे काम करने वाले लोग हैं तो शिक्षा पे काम करो। आप दारू एक के साथ एक फ्री कर देते हो, है ये क्या मतलब? आपने एक बारातघर नहीं बनवा पाया क्योंकि आपके चेले चपाटों ने बारातघर खोल रखे हैं। 1-1 लाख रुपए बेचारे गरीब लोग अपनी जनता, अपनी बेटियों की शादी के लिए लाते हैं, 1-1 लाख रुपए उसमें दे दें। अरे कोई कन्यादान करेगा तो 1 लाख का, अगर आपने 1 साल से बारातघर का उद्घाटन कर रखा है शिलान्यास, तो आप अभी तक बन जाना चाहिए था। आपकी तरफ से एक जनता को सौगात होती कि 1 लाख का कन्यादान विधायक जी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली सरकार की कई ऐसी योजनाएँ हैं जैसे महापुरुषों का जन्मदिन हो, परमाणु दिवस हो, इन सब चीज़ों में विधायक की कोई ऐसी कोई वो नहीं है। ये हम लोग अब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों को सत्ता में भागीदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। एक वोटर की तरीके से हम 70-72 साल से वोट डालते आ रहे हैं। हम लोगों को अब सिर्फ सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। अब सब लोग, संगम बिहार की जनता का एक ही विकल्प है, परिवर्तन। और परिवर्तन आना ही आना है क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों से इन भ्रष्टाचारियों ने जिन्होंने पूरे सूट्रेन से लेके शिव मंदिर तक जो भ्रष्टाचार कराया है, अवैध निर्माण इन्होंने खुद कराया, अब जनता को परेशान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को निकालने का काम करेंगे। प्रसव पीड़ा की देख लीजिए, किसी माताएं बहनें जब जाती हैं, संगम बिहार में जाम इतना रहता है, रास्ते इतने ख़राब हैं, हॉस्पिटल इतने दूर हैं,
इतने हॉस्पिटल दूर होने के बाद कईयों के तो रास्ते में ही बेचारों की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। इन्होंने कोई स्वास्थ्य पे काम नहीं किया, शिक्षा पे काम नहीं किया, ना कोई ऐसा यहाँ डिप्लोमा या ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई खोली होती। आप बिजली फ्री कर दे रहे हो तो क्या मिल जाए 200-400 रुपये, नौकरी दे दो ना, महिलाओं को नौकरी दे दो है। अभी आपने एक नाम की एक महिला मुख्यमंत्री बना रखी है। आपको लेडीज़ों के साथ अगर इतना ही नारी शक्ति के साथ आपको न्याय करना है, आप उनको विधायक बना दो। आप उनको नेताओं के घरों से लोग निगम पार्षद बना देते हो, कार्यकर्ताओं को कहाँ, बाहर से लोग आ रहे हैं उनको टिकट दे देते हो। सामाजिक न्याय यही है कि जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। थैंक यू, बहुत अच्छी। तो पिछले वसीम नाम है, मोहम्मद वसीम। पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुआ संगम बिहार में। रोड में पानी इतना भरा रहता बेहिसाब, विधायक जी देखते नहीं कभी आके। दुकान ही मेरे नीचे भी दुकान तक में पानी जाता है। अच्छा, कोई काम ही नहीं है, जाम आए दिन जाम लगा रहता है। कोई फंसा हुआ है तो फंसे, कोई बीमार व्यक्ति हो उससे कोई इमरजेंसी हो जाए तो कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे संगम बिहार में। और बहुत ज़्यादा कोई काम हुआ भी नहीं है, ना स्कूल अच्छे हैं, ना कोई बारात घर बना, ना कुछ सड़कें अच्छी हैं। अब आप देख रहे हो कोई महिला जा रही है और बूढ़ी तो गिर जाए रास्ते में, कोई क्या दिक्कत होगी। संगम बिहार के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो आप कह रहे हैं कि 10 साल में काम नहीं हुआ, तो जब आप चुनाव करें जिसको टिकट मिले वोट देना चाहें तो किस तरह से ध्यान देंगे? वोट देना चाहिए किस तरह से, जो परिवर्तन चाहिए। एक तो सबसे पहली बात ये है, पिछले 10 सालों में कुछ हुआ नहीं, ना विधायक जी आते हैं ना पूछते हैं, ना कोई काम हुआ। वो तो परिवर्तन जरूरी है और इसके लिए आज की जो न्याय यात्रा निकली है इससे कितना असर पड़ेगा संगम बिहार? बहुत काफ़ी असर पड़ेगा। लोग सब परिवर्तन चाहते हैं। वो विधायक जी ने कोई काम तो किया नहीं है, ना सड़कों का, ना कोई स्कूलों का, ना कोई पानी का। सब ठेकेदार बैठे, सब हथिया के बैठे बोरों को हैं, ना पानी टाइम पाता, ना कुछ है, ना कोई सुविधा है अच्छी। बस परिवर्तन चाहिए लोगों को। परिवर्तन चाहिए और लोगों